शिव की परछाई एक नई रहस्यमयी कथा है, तो मित्रों लास्ट तक ज़रूर सुनिए। तो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान आपकी पुकार तुरंत नहीं सुनते, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है या मजबूरी। ये कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब खो दिया, लेकिन एक रात महादेव की परछाई ने उसकी किस्मत पलट दी। वह गांव जहां उम्मीद मर चुकी थी, बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, गजानन। सुबह से शाम तक जंगलों में लकड़ी काटता और शाम को बस 2 रोटियां, पत्नी जानकी और एक छोटा बेटा मोहन। लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई, जंगल सूख गए, लकड़ियां बिकनी बंद। गजानन के घर में सिर्फ भूख रह गई। वह रात जो सब कुछ ले गई। एक रात गजानन लौटा, खाली टोकरी, झुका हुआ सिर। बेटा बोला, बाबा आज भी खाना नहीं है। गजानन ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को सीने से लगाया और बाहर चला गया। बरसों से बंद पड़े पुराने शिव मंदिर के सामने पहुंचा। दरवाज़ा टूटा हुआ, दिया बुझा हुआ और अंदर बस राख और जाले। गजानन बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, सब छीन लिया, अब या तो मुझे उठा लो या मेरी हालत बदल दो। महादेव की परछाई वह रात अमावस्या की थी। अंधेरा इतना घना कि सांस भी डर जाए। गजानन को नींद सी आ गई। अचानक मंदिर में हल्की सी घंटी बजी। दीवार पर चमकता हुआ साया, 3 आंखों वाला। गजानन कांप गया। वह महादेव की परछाई थी। और तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, गजानन, तेरा समय अब बदलने वाला है। कल सूर्योदय से पहले नदी के उस पार, उस पुराने पीपल के नीचे जा। वहाँ जो मिलेगा वही तेरी परीक्षा है। अगली सुबह का चमत्कार। गजानन डरते हुए सुबह नदी पार पहुंचा। पीपल के नीचे मिट्टी में आधा दबा एक त्रिशूल पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उठाया और तभी जमीन हिली, पत्ते उड़ने लगे, त्रिशूल से रोशनी निकली। रोशनी खत्म हुई तो वहीं पर पड़ा था एक छोटा सा शिवलिंग। सच्ची परीक्षा आवाज आई, इस शिवलिंग की सेवा करना बिना किसी इच्छा के। जब तेरी भक्ति पूर्ण होगी तब यह स्वयं तुझे फल देगा। गजानन रोज स्नान करता, फूल चढ़ाता, दिया जलाता। दिन बीतते गए, गरीबी वहीं रही, लोग हंसते। भक्त बना है, अब पेट पूजा कौन करेगा। लेकिन गजानन नहीं टूटा। वह रात जब भक्ति ने फल दिया, एक दिन उसका बेटा बुखार में तड़पने लगा। गांव में कोई दवा नहीं, वह शिवलिंग के आगे बैठा। भोले, अब और नहीं सहा जाता। और तभी दिया अपने आप जल उठा, हवा ठहर गई और शिवलिंग से गंगाजल टपकने लगा। गजानन ने वही जल बेटे के माथे पर लगाया। अगली सुबह बेटा स्वस्थ। अंत भक्ति का फल। कुछ दिन बाद वह मंदिर फिर से लोगों से भर गया। जिस जगह भक्ति की शुरुआत हुई थी, वहीं अब चमत्कार की गवाही थी। गजानन को किसी खजाने की नहीं, कृपा की प्राप्ति हुई। उसके खेत हरे हुए, जीवन भरा हुआ और दिल शिव की शांति से भरा हुआ। अंतिम संदेश, मित्रों, ईश्वर चमत्कार करने में देर करते हैं ताकि आपकी श्रद्धा की सच्चाई देख सकें। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो महादेव की परछाई कभी आपको अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर आपने यह कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि जिसके मन में विश्वास है उसके जीवन में शिव स्वयं वास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे भी कमेंट में बताएं, और पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।